कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो का ये कैसा खानदानी खालिस्तानी प्यार है कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी उन्हें अपने शपथ समारोह में बुलाकर इतनी इज्जत बख्शे, तो दूसरी तरफ कनाडा सरकार भारत के दुश्मन की मौत पर मौन रखे, श्रद्धांजलि दे। फिर ये तो साफ हो गया कि भारत और कनाडा के बीच रिश्तों को सुधारने की कोशिश सिर्फ भारत की ओर से ही की जा रही है, क्योंकि 23 जून 1985 को कनिष्क विमान में हुए बम धमाके के दोषी की मौत पर तो ट्रूडो सरकार शोक जताती है। तो ऐसे दोहरे चरित्र के साथ रिश्ते कैसे पटरी पर आएंगे? आयोन भारत के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कनिष्क बम धमाके की पूरी कहानी, साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे कनाडा ने नापाक इरादों का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। स्वागत करता हूं आप सभी का आयोन भारत में। बात है 23 जून 1985 की। एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनिष्क कनाडा से लंदन होते हुए भारत आ रही थी। इसमें 307 पैसेंजर्स और 22 क्रू मेंबर सवार थे। यह बोइंग 747 विमान था। करीब 7 बजे कनिष्क विमान के कैप्टन ने आयरलैंड हवाई क्षेत्र में एंट्री करने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से इजाजत मांगी। लंदन वहां से करीब 45 मिनट की दूरी पर था। विमान उस समय करीब 34,000 फीट की ऊंचाई से उड़ रहा था। इसी दौरान कनिष्क विमान में जोरदार धमाका हुआ और कुछ ही देर में प्लेन समुद्र में जाके समा गया। जब आयरलैंड की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची तो समुद्र के चारों ओर तेल और बिखरे हुए शव नजर आ रहे थे। विमान में 329 लोग सवार थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 141 शव ही मिल सके हैं। इतना ही नहीं, जिस समय यह विमान हादसा हुआ उस वक्त टोक्यो एयरपोर्ट पर एक और ब्लास्ट हुआ। इस बम धमाके में जापान के 2 बैग हैंडलर्स की जान चली गई। आतंकियों की साजिश बैंकॉक जाती एयर इंडिया फ्लाइट में धमाके की थी, मगर बम समय से पहले ही फट गया। इन धमाकों के पीछे कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी थे। वह 1984 में पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। सिख आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा के सदस्यों ने विमान को टारगेट किया था। कनिष्क हादसे के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। इसे कनाडा के इतिहास की सबसे लंबी और सबसे कठिन आतंकी जांच में से एक बताया जाता है। जांच में दोषी पाए गए बब्बर खालसा के नेता तलविंदर सिंह परमार को पुलिस ने हिरासत में लिया, मगर सबूतों के अभाव में वो कोर्ट से बरी हो गया, यानी उसे कोर्ट ने बरी कर दिया। फिर 1992 में वह पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचा और यहां उसकी पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। ये थी कनिष्क बम धमाके की पूरी कहानी। वहीं पिछले साल कनाडा में खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई थी, जिसका जिम्मेदार कनाडा ने भारत को ठहराया। इस आरोप के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में काफी तनाव आ गया और अब कनाडा ने सभी सीमाओं को लांघते हुए अपनी संसद के अंदर निज्जर के लिए मौन रखा। इससे साफ हो गया कि कनाडा भारत के खिलाफ साजिश करने वालों को खुलकर समर्थन देता है। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि निज्जर खालिस्तानी टाइगर फोर्स का मास्टरमाइंड होने की वजह से भारत में मोस्ट वांटेड था। साल 2007 में पंजाब के एक सिनेमा हॉल में हुए बम ब्लास्ट का आरोपी भी था। पिछले साल जुलाई में आतंकवादी विरोधी एजेंसी NIA ने पंजाब के जालंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या के सिलसिले में निज्जर को पकड़ने के लिए 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया था कि भारत सरकार के एजेंट कनाडाई नागरिक निज्जर की हत्या में शामिल थे। हरदीप निज्जर के लिए मौन रखने के मामले पर विदेश मंत्रालय ने पलटवार करते हुए कहा, हम आतंकवाद को राजनीतिक जगह देने की किसी भी कदम का विरोध करते हैं। भारत ने दिल्ली में कनाडाई उच्च वाणिज्य दूतावास के समक्ष विरोध जताया है और उचित कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले भी भारत ने कनाडा को इस मामले में जवाब दिया था और वैंकूवर में भारतीय कॉन्सुलेट जनरल ने 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनिष्क पर कनाडा के खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किए गए बम विस्फोट के 329 पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि कनाडा के सामने पाकिस्तान जीता जागता उदाहरण है
कि आतंकवाद को पनाह देने से कैसी दुर्गति होती है। और कनाडा यह भी देख चुका है कि जब आतंकियों के सहारे किसी देश ने भारत को झुकाने की कोशिश की है तो वह पूरे विश्व में कटोरा लेकर भीख मांगता फिरा है। अगर कनाडा ने आतंकियों को पनाह देना बंद नहीं किया तो कहीं उसका हाल भी पाकिस्तान जैसा ना हो जाए। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।